आत्मबल। हर आत्मा में अक्षुण्ण बल है। इस बल का सदुपयोग हो जाए तो हर मनुष्य कमाल कर सकता है। वह अपने ही नहीं दूसरों के जीवन को भी धन्य कर सकता है। वह बहुत कुछ सृजन कर सकता है। हर आत्मा की अलग अलग विशेषताएं हैं। सबका अलग अलग स्वभाव है। सबकी अलग अलग सृजनात्मकता है। सबके लिए कोई एक मार्ग निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा किसी के बारे में पूरी तरह जान भी नहीं सकता। किसी और के लिए अपनी कोई राय बनाने में पूर्ण सत्यता हो ही नहीं सकती। इसी तरह अपने लिए पूर्ण ज्ञान बाहर कहीं से मिल ही नहीं सकता। वह तो अपने भीतर ही खोजना होगा। एक गुरु 100 शिष्यों को लगातार 10 साल तक एक ही तरह की शिक्षा देता है, लेकिन शिक्षा लेने के पश्चात सब में कुछ न कुछ भेद होगा। सबका कर्म करने का, सोचने का, सृजन करने का तरीका अलग अलग होगा। कोई भी दो हूबहू एक तरह के नहीं हो सकते। बाहर से कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन साथ में आत्मशक्ति का ज्ञान भी करना होगा। वहाँ दूसरों पर निर्भर मत रहो। दूसरे वह मार्ग बता देंगे जो आपके अनुकूल नहीं है। आपकी शक्ति किसी और तरफ प्रवाह कर रही है और आप किसी और के कहने से दूसरी तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन हमें दूसरों पर भरोसा ज़्यादा और अपने आप पर भरोसा कम है। बात ये नहीं है कि दूसरे जो बात कर रहे हैं वह गलत है। वह सत्य भी हो सकती है, परम सत्य भी हो सकती है, बड़ी ही मूल्यवान हो सकती है, आपके लिए बड़ी उपयोगी हो सकती है। लेकिन वह कितनी ही मूल्यवान बात हो, उसमें एक अधूरापन रहेगा ही। यहाँ कहने का ये भाव भी नहीं है कि आप दुनिया में किसी को भी सुनना छोड़ दो। ये आपके ऊपर है कि आप किसे सुनना पसंद करते हैं। कौन आपको ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ कहने के पीछे भाव यह है कि आप लाख बार से ज्ञान अर्जित कर लो, जब तक अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान नहीं करोगे तब तक बात अधूरी ही रहेगी। हर इंसान के भीतर एक बहुत विशाल जगत है। बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनमें लगातार प्रवाहित होने की प्रवृत्ति है। उनको रोकना असंभव है। यदि आप उनको सही मार्ग नहीं दे पाए तो वे या तो कुंठित होकर आपको मानसिक रुग्णता